प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका ज्ञान और भक्ति की यात्रा में। अगर आप कृष्णा जी के भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह आपका अहंकार है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मरने की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरह से नाश कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। तुम्हारे विचार जितने निर्मल होंगे, श्री कृष्ण उतने ही पास अनुभव होंगे। जो तुम्हारी आत्मा को खामोशी में भी शांति दे, वही सच्चा संग है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए दूरी नहीं, गहराई चाहिए। हर वो व्यक्ति जो मौन में मुस्कुराए, वह भीतर से दिव्य होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को तोड़े और प्रेम को जन्म दे। जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करता है, वही रोशनी में प्रवेश कर पाता है। कभी किसी के प्रेम को हल्के में मत लो, वो ईश्वर की अभिव्यक्ति हो सकती है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे विश्वास की गहराई को दर्शाता है। जो खुद के दोषों को पहचान ले, वो दूसरों के दोष देखने से बच जाता है। विनम्रता वह शक्ति है जो बिना शोर किए लोगों के हृदय बदल देती है। जितना गहरा मौन, उतना सशक्त आत्मसंवाद। जो हर दिन प्रभु का स्मरण करता है, उसका जीवन अपने आप सुधरता है। तुम्हारा ध्यान जितना स्थिर, जीवन उतना सफल। दूसरों को माफ करना ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल रास्ता है। हर बार बोलना आवश्यक नहीं, प्रभु की भावना मौन में भी प्रकट होती है। मन को साधना ही सच्चा धर्म है। सच्चा साधक वह है जो स्वयं से प्रश्न करता है और उत्तर मौन में खोजता है। कभी दूसरों से ज्यादा उम्मीदें न रखो, ईश्वर सबका हिसाब रखते हैं। तुम्हारी आत्मा तभी फूलती है जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। प्रेम का मार्ग कठिन नहीं, निष्कलंक है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, मन खोलना है। सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं, वह स्वयं उजागर होता है। कृष्ण वहां है जहां तुम स्वयं को खो देते हो और शांति पा लेते हो। जिस दिन तुमने किसी को माफ कर दिया, उसी दिन तुमने खुद को मुक्त किया। कभी अपने दुख को ईश्वर से बड़ा मत समझो। श्रद्धा तब सच्ची होती है जब वह बिना किसी स्वार्थ के बहती है। भक्ति जब भीतर से हो तो बाहर के मंदिर अपने आप पवित्र हो जाते हैं। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम केवल उसी से जुड़ सको। हर क्षण में ईश्वर को देखना, यही सच्चा ध्यान है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही आत्म स्वतंत्रता है। तुम्हारे मन की दिशा ही तुम्हारे जीवन की दशा तय करती है। जो भीतर से प्रेम करता है, वह दिखावे में नहीं फंसता। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और क्षमा से बड़ा कोई व्रत नहीं। आत्मा को जो शांति दे वही सत्य है, चाहे वह शब्दों में हो या मौन में। हर बार मुस्कुराना आवश्यक नहीं, लेकिन भीतर से शांत रहना जरूरी है। तुम्हारा हर विचार ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनाता है, उसे शुद्ध रखो। सच्चा योग वह है जो तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ दे। कभी किसी को सुनना ही सबसे बड़ा उपहार होता है। जो तुम्हारे मौन को समझ जाए, वही तुम्हारा अपना है। ईश्वर वहां नहीं जहां अहंकार है, वह वहां है जहां समर्पण है। प्रार्थना तब प्रभावी होती है जब वह भीतर से निकले, ना कि केवल होठों से। कभी किसी को बदलने की जिद मत रखो, खुद को बदलो, सब बदल जाएगा। जो तुम्हारे मन को शुद्ध करे, वही ज्ञान है, चाहे वह एक वाक्य ही क्यों न हो। शांति पाने का सबसे आसान उपाय सब कुछ प्रभु को सौंप देना। ईश्वर तब मिलते हैं
जब तुम भीतर से मौन और बाहर से विनम्र हो। तुम्हारा आज कल का बीज है, उसे प्रेम से बो। कभी किसी के गुस्से को व्यक्तिगत मत लो, शायद वो अंदर ही अंदर टूट रहा हो। हर सुबह नया आरंभ है और हर आरंभ में श्री कृष्ण है। सही शब्द नहीं, सही भाव जरूरी है। प्रभु भाव के भूखे हैं। जहां सब कुछ समाप्त हो जाए वहां से ईश्वर की यात्रा शुरू होती है। सत्य का अनुभव चिल्लाकर नहीं, मौन में होता है। जिसने खुद से प्रेम करना सीख लिया उसने संसार जीत लिया। भरोसा वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। जिस दिन तुमने शिकायत करना छोड़ा उसी दिन तुम्हारा आत्मबल जागा। मन को वश में लाना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हर व्यक्ति में श्री कृष्ण की झलक है। उसे देखना एक दृष्टि है। जो अपनी आत्मा से जुड़ा हो वह कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। साधना शब्दों से नहीं, भाव से होती है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तभी तुम सृष्टि से संवाद कर पाते हो। कभी अपने कर्मों पर घमंड मत करो, वह भी श्री कृष्ण की कृपा है। जिन्हें समझने की जल्दी नहीं वही सही समझते हैं। तुम्हारा मौन जितना पवित्र होगा श्री कृष्ण उतने निकट होंगे। सच्चा सुख वही है जो किसी को दुख दिए बिना मिले। तुम जितना गहराई से सोचोगे उतना ही शांति से जियोगे। जो दूसरों को क्षमा कर सके वही दोष सकता है, वही स्वयं को जान सकता है। हर नया दिन श्री कृष्ण के निकट जाने का अवसर है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, बस सुनो उसे। जब इच्छा मिट जाए वहीं से भक्ति शुरू होती है। कभी अपनी कमजोरी को अपने अस्तित्व से मत जोड़ो, वो क्षणिक है। जो मन से हारा वह जीवन से हारा, जो मन से जीता वह स्वयं को पाया। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पूजन है, उसे ईश्वर की भांति निभाओ। मौन तब तक मूल्यवान नहीं जब तक उसमें श्रद्धा न हो। हर अनुभव, चाहे सुखद या दुखद, प्रभु की कृपा का एक रूप है। तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य है, उसे निर्मल बनाओ। कभी कभी मौन वह कह जाता है जो शब्द नहीं कह सकते। जिसमें विनम्रता है उसमें ब्रह्म का वास है। श्रद्धा वह बीज है जिससे भक्ति का वृक्ष उगता है। कभी किसी के आंसू को हल्के में मत लो, वो ईश्वर से निकली पुकार हो सकती है। जो चुप रहकर भी ईश्वर को पुकारता है उसका रास्ता खुद बनता है। हर क्षण का सम्मान करो, उसी में प्रभु छुपे हैं। साधना स्थिरता मांगती है, भाग दौड़ नहीं। जो तुम्हारे बिना कहे तुम्हें समझ ले वही तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। शांति कोई गंतव्य नहीं, एक अवस्था है, इसे भीतर खोजो। प्रेम बिना अपेक्षा के हो तभी वह कृष्णमय होता है। हर बार सही होना आवश्यक नहीं, करुणामय होना जरूरी है। जो भीतर सत्य है वही बाहर का सौंदर्य बनता है। आत्मक ज्ञान वह दीपक है जो मृत्यु के अंधकार को भी मिटा सकता है। तुम्हारी साधना तुम्हारे व्यवहार में दिखनी चाहिए, तभी वह सच्ची है। हर रिश्ते में थोड़ा मौन, थोड़ा धैर्य और बहुत सारा प्रेम होना चाहिए। जो कुछ नहीं चाहता वही सबसे अमीर होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा विवेक है। मन को शुद्ध कर लो, बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। दूसरों की निंदा में समय व्यर्थ करना आत्मा का अपमान है। सत्य का प्रकाश सबसे गहरे अंधकार को भी चीर सकता है। साधना वही जो भीतर से करे, दिखावे की भक्ति तो अभिनय है। तुम्हारे मौन में जो प्रेम छुपा है वही कृष्ण की उपस्थिति है। जो स्वीकार कर लेता है वह शांत हो जाता है। हर सांस एक मंत्र हो सकती है यदि उसमें श्रद्धा हो। कभी किसी को उसकी स्थिति से मत आंको, ईश्वर उसकी यात्रा लिख रहे हैं। प्रभु को पाने के लिए शब्द नहीं, समर्पण चाहिए। मन की सरलता ही आत्मा की सुंदरता है। हर विचार को प्रेम से छुओ, वो कर्म बन जाएगा। तुम्हारा मौन जितना गहरा होगा उतना ही तुम श्री कृष्ण के निकट जाओगे। कभी अपनी साधना को दूसरों से मत मापो, ये यात्रा अकेली है। जिसे जीवन की सरलता समझ में आ गई उसे श्री कृष्ण मिल गए। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र नहीं, विचारों की पवित्रता भी है। जिसके हृदय में विनम्रता हो वहां श्री कृष्ण स्वयं उतरते हैं। ईश्वर दिखते नहीं, वो महसूस होते हैं। सच्चा साधक वही है जो स्वयं को बार बार सुधारता है। मौन वो संगीत है जो आत्मा को सुनाई देता है। जो दूसरों को क्षमा करता है वो स्वयं के बंधन काटता है। हर पल हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को याद करना यही असली साधना है। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें ही सब मिल जाता है। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, प्रेम करो, वो स्वयं बदल जाएगा।
श्रद्धा वो आंख है जिससे ईश्वर देखे जाते हैं। जिसे मौन में आनंद आए वो सच्चा योगी है। तुम जितना प्रेम दोगे उतना ब्रह्मांड तुम्हें लौटाएगा। मन को नियंत्रण में रखना आत्मा की सेवा है। जहां मौन है वहां प्रभु है। कभी किसी को छोटा कहने से पहले उसकी आत्मा को पहचानो। जिसे सब में कृष्ण दिखने लगे वही जीवन की सच्चाई है। ध्यान वहां शुरू होता है जहां विचार रुक जाते हैं। हर कर्म को प्रेम से करो, वह पूजा बन जाएगा। जो भीतर से पवित्र है वही सबसे सुंदर है। तुम जितना भीतर से हल्का होगे उतना ही जीवन सरल लगेगा। शब्दों की तुलना में मौन अधिक ईमानदार होता है। ईश्वर की कृपा वही बरसती है जहां हृदय झुका हो। अपने विचारों का आदर करो, वे ही भविष्य बनते हैं। हर बार पीछे हटना कमजोरी नहीं, समझदारी हो सकती है। जो स्वयं से जुड़ गया उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। ईश्वर को पाने की शुरुआत आत्मस्वीकार से होती है। तुम्हारी नजर जहां टिकती है वही तुम्हारा सत्य बनता है। श्री कृष्ण तब प्रकट होते हैं जब तुम सब छोड़कर उन्हें पकड़ लेते हो। प्रेम, मौन और आभार जीवन के 3 अद्भुत वरदान है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले भी सब कह दे। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को स्वीकारना यही विश्वास है। जब मन स्थिर हो तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। प्रभु तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं, समर्पण चाहिए। हर सुबह एक नई प्रार्थना है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। ध्यान तब होता है जब तुम बाहर से हटकर भीतर टिक जाओ। कभी कभी एक गहरी सांस भी प्रार्थना बन जाती है। मन को खाली करना ही ध्यान की शुरुआत है। जिसे खुद से प्रेम हो वह दूसरों को कभी चोट नहीं पहुंचाता। कभी किसी की शांति भंग मत करो, शायद वहां प्रभु विराजमान हो। जो तुम्हें छोड़ दे उसे जाने दो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। जिसे मौन में भी प्रभु मिल जाए उसे और क्या चाहिए। हर दिन श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करो, वह स्वयं राह बनाते हैं। प्रेम में विश्वास हो तो भगवान भी समीप हो जाते हैं। ईश्वर वहां नहीं जहां बहस है, वह वहां है जहां समर्पण है। जहां मन शांत हो जाए वहीं से श्री कृष्ण की अनुभूति शुरू होती है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। इस दुनिया में सब कुछ मोहमाया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण का आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। राधा हमेशा कृष्ण के लिए समर्पित रही। राधा कृष्ण हमेशा 2 होकर भी एक ही थे। धन्यवाद यहां तक इस ज्ञान और भक्ति की यात्रा में जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण।